वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है आर ए का पूरा फुल फॉर्म हो गया रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, रिमेटॉइड का मतलब हो गया मसल्स प्लस स्केलेटल सिस्टम। अर्थराइटिस का मतलब हो गया कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स या स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड का मतलब समझ गए। और ये सभी में कैसे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ने से क्या होगा, टेस्ट कैसे करेंगे, रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे, टोटल चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रिमेटॉइड अर्थराइटिस ये क्रोनिक टाइम का डिजीज बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक दो दिन में बीमारी होता नहीं है, सडनली नहीं होता है, क्रोनिक टाइम तक। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ वहाँ पे दर्द करेगा। ठीक है, लंबे टाइम तक दर्द करेगा। इसके बाद आपका इसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, फिर जाकर ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ेगा, फिर ये लंबा टाइम तक महीनों सालों तक रहा कंटिन्यू। इसके बाद जाके एंटीसीसीपी करवाइएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। आरए जो होता है, ठीक है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब समझ जाइए कि अपने शरीर में, ठीक है, इम्यूनिटी जो होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम, उसको खुद पे गलत फहमी हो जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से वो खुद का ही सेल के न्यूक्लियस पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेल्फ मतलब जो होता है ना, खुद से आता है ये बीमारी, ये बाहर से संक्रमित नहीं होता है। ये सभी खुद ही गलत फहमी की वजह से खुद ही अपना ही एंटीबॉडी को, ठीक है, एंटीजन समझकर उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। ठीक है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो होते हैं उसकी जब क्वांटिटी अपने शरीर में बढ़ते हैं तो जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है, नी हो गया, रिस्ट हो गया, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मुड़ने वाला बोलिए या ज्वाइंट बोलिए, ठीक है, वहाँ वहाँ पे दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आर ए फैक्टर पे। ठीक है, तो आर ए फैक्टर जो अपना इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो गलत फहमी से जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, वही है आर ए फैक्टर। आर एफ फैक्टर की क्वांटिटी अपने शरीर में ज़्यादा आता है वैल्यू, इसका यह संकेत होता है कि अपने शरीर में गठिया उत्पन्न हो चुका है। और ये सब जो प्रोसेस है, ये सब जो प्रक्रिया है, ये अपने शरीर में होने में महीनों सालों लग जाते हैं। ठीक है, आर एफ फैक्टर प्रोटीन जो होते हैं उसको जो होता है ना, डायग्नोज करने के लिए दो तरह के मेथड यूज होते हैं। एक होता है लैटेक्स, जिसमें एग्लूटिनेशन मेथड देखते हैं, एग्लूटिनेशन देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा होता है टर्बिडोमेट्री से, ठीक है, उसमें इसकी क्वांटिटी देखते हैं। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो है लैटेक्स एग्लूटिनेशन, देखेंगे निगेटिव है कि पॉजिटिव है। आर एफ फैक्टर टेस्ट के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो क्लॉट एक्टिवेटर रेड कैप प्लेन वायल होते हैं। ठीक है, इसमें सैंपल लेने के लगभग आधे घंटा तक इसको क्लॉट के लिए छोड़ना है। फिर जब ये जम जाएगा तो इसको 1500 आरपीएम पे 10 से 15 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे रख दिए, बैलेंस में दूसरा रख दिए। चलिए, तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया। तो हम जो सेंट्रीफ्यूज के लिए रखे हुए थे उसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ऊपर में जो है वो सीरम है, नीचे में है जो आरबीसी है। ठीक है, पहले येलो कलर का, यहाँ पे हम रख लिए। ये रहा आपका, एकदम नया है। ठीक है, पैक है, इसको ओपन कर लिया। देखिए, इसी में सब कुछ दिया है, तो ओके लिख दिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि रेजेंट का कंट्रोल रन हो चुका है, कंपनी कंट्रोल रन करके दे चुका है। ठीक है, टोटल चीज़ इतना चीज़ इसमें मिलेगा, स्लाइड होगा। ठीक है, और अभी हम ये वाला स्लाइड यूज करने वाला है, क्योंकि इसमें पेशेंट का सैंपल भी रन करेंगे, उसके बाद कंट्रोल भी रन करेंगे, और इस दोनों कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसका लिटरेचर निकालेंगे। चलिए, तो लिटरेचर में दिया है कि किट को फ्रिज से बाहर निकालेंगे, रूम टेम्परेचर पे इसको रखेंगे। इसके बाद 10 से 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद एक ड्रॉप सैंपल, एक ड्रॉप रिएजेंट, ठीक है, या सैंपल की जगह पे दूसरा में डालेंगे नेगेटिव कंट्रोल, तीसरा में डालेंगे पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, एक एक इक्वल क्वांटिटी में, जितना सैंपल उतना रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद इसको 2 मिनट के आसपास इसका एग्लूटिनेशन चेक करेंगे। अगर 2 मिनट में एग्लूटिनेशन दिख गया तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं दिखा तो नेगेटिव रहेगा।
ये जो लैटेक्स करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए स्लाइड जो है वो डार्क बना चाहिए, ठीक है, ब्लैक कलर का बना चाहिए, डार्क बना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका रिएजेंट हो गया R1, ठीक है, लैटेक्स का रिएजेंट हो गया, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको इसका जो कलर होते हैं वाइट कलर में होते हैं, पर कोई कोई कंपनी है जो इसको ग्रीन कलर में भी बनाते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया रिएजेंट। इसके बाद हो गया ये पॉजिटिव कंट्रोल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका निगेटिव कंट्रोल, ठीक है, निगेटिव कंट्रोल। इसके साथ में देखिए ये रिएजेंट है, पहले हम रिएजेंट का निकाल लेते हैं, ठीक है। रिएजेंट में देखिए ये हो गया पेशेंट के लिए, ये हो गया निगेटिव कंट्रोल, ये हो गया पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है, तीनों निकाल लिया। इसके बाद देखिए ये हो गया आपका पॉजिटिव कंट्रोल। तो पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं इसमें। ये हो गया पेशेंट का सैंपल, ठीक है, S लिख दिया है। ये हो गया पॉजिटिव कंट्रोल, P लिख दिया है। ये हो गया निगेटिव कंट्रोल, N लिख दिया है, ठीक है। तो पहले हम पेशेंट का सैंपल लेंगे, ठीक है। पेशेंट का सीरम हम ले लिए एक ड्रॉप, एक ड्रॉप वो था, एक ड्रॉप ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम दोनों को मिक्स कर दिए। इसके बाद हो गया आपका ये हो गया आपका पॉजिटिव कंट्रोल, जिसके साथ पॉजिटिव होगा। ये हो गया निगेटिव कंट्रोल। ये हो गया पेशेंट का सैंपल, निगेटिव है कि पॉजिटिव है पता नहीं, ठीक है। ये पॉजिटिव कंट्रोल है, ये 100% पॉजिटिव आना चाहिए। ये निगेटिव कंट्रोल है, ये 100% निगेटिव आना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि जो किट है वो किट सही है, ठीक है। चलिए, तो हम 2 मिनट तक इसको चेक करेंगे। देखिए रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया। ये बीच वाला पॉजिटिव कंट्रोल है, जिसके साथ रिएजेंट पॉजिटिव का व्यवहार कर रहा है। ये थर्ड वाला जो है वो नेगेटिव कंट्रोल है, इसके साथ कोई भी एग्लूटिनेशन, कोई कहीं भी फटा उटा नहीं है, ठीक है। ये पहला वाला पेशेंट का सैंपल है। अभी 2 मिनट तक हम चेक करेंगे। चलिए, तो 2 मिनट कंप्लीट हो गया, तो हम देख पा रहे हैं ये पेशेंट का सैंपल है, ठीक है। तो ये फटा नहीं है, एग्लूटिनेशन पहला वाला में नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है। सेकेंड हो गया पॉजिटिव कंट्रोल, इसमें देखिए पूरी तरह से फट गया है, ठीक है। एग्लूटिनेशन इसमें पूरी तरह से सेकंड वाला में दिख गया, पॉजिटिव कंट्रोल है। तो पॉजिटिव के साथ रिएजेंट का जो रिएक्शन हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। ये हो गया निगेटिव, तो इसमें भी नहीं फटा है, ठीक है। एग्लूटिनेशन इसमें भी नहीं दिखा है। तो निगेटिव के साथ निगेटिव हुआ है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हुआ है। पेशेंट हुआ अनवन, इसके बारे में नहीं जानते कि निगेटिव है पॉजिटिव। जब ये दोनों सही दे दिया, ये वाला जो भी देगा वो सही रहेगा, क्योंकि इससे पहले वो रिएजेंट सही दे चुका है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट का जो रिजल्ट है वो है निगेटिव, ठीक है। ये लैटेक्स किए हैं, ठीक है। इसके बाद इसका टर्बिडोमेट्री से बायोकेमिस्ट्री मशीन पे टर्बिडो भी होगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम इसका लैटेक्स था, तो लैटेक्स किए हैं, निगेटिव पॉजिटिव में देंगे। इस मरीज का निगेटिव है। यहाँ पे टेक्नीशियन का काम कंप्लीट हो गया। चलिए, तो रिपोर्ट आ चुका है, आर एफ फैक्टर जो लैटेक्स से हुआ था उसका, ठीक है। तो लैटेक्स में नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है। टर्बिड जो होगा उसमें वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैटेक्स से हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पेशेंट का डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट का नाम है, यहाँ पे रिजल्ट है। ये एक्सपेक्टेड बोलिए, नॉर्मल रेंज बोलिए, रेफरेंस बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेस्ट का नाम है आर ए फैक्टर। रिजल्ट जो है वो नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव का मतलब निगेटिव होता है, ठीक है। रिएक्टिव का मतलब पॉजिटिव होता है। यहाँ पे नॉन रिएक्टिव है मतलब निगेटिव। वैल्यू जो रिजल्ट आया था वो नॉन रिएक्टिव था, ठीक है, निगेटिव आया था।